Hello everyone, welcome back to the video series of विवेकानंद पब्लिक स्कूल। हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल। मुरलीधर जिसका नाम, गोकुल है जिसका धाम, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को कोटि कोटि नमन। भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस सभी को पता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस हम लोग जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं और यह त्यौहार पूरे भारतवर्ष में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्यौहार बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। मैं आज आप सबके समक्ष भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस पर भगवान श्री कृष्ण के जीवन पर कुछ प्रकाश डालना चाहूँगी। भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं क्योंकि यह दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और इसे हम कृष्ण जन्म उत्सव के रूप में मनाते हैं। इसी तिथि की घनघोर अंधेरी रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। यह तिथि उसी शुभ घड़ी की याद दिलाती है और सारे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। भगवान कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की जन्म संबंधी कुछ कथाएं भी मैं आपको सुनाती हूँ। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य करता था। उसके आतताई पुत्र कंस ने उसे गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन देवकी थी जिसका विवाह वसुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुआ था। एक समय कंस अपनी बहन देवकी को उसकी ससुराल पहुंचाने जा रहा था। रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है उसी में तेरा काल बसता है। इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। यह सुनकर वासुदेव को मारने के लिए उद्यत हुआ। तब देवकी ने उससे विनयपूर्वक कहा, मेरे गर्भ से जो संतान होगी उसे मैं तुम्हारे सामने ला दूंगी। बहनोई को मारने से क्या लाभ है। कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस चला आया। उसने वसुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया। वासुदेव देवकी के एक एक करके 7 बच्चे हुए और 7 को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब 8वां बच्चा होने वाला था। कारागार में उन पर कड़े पहरे बैठा दिए। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने वसुदेव देवकी के दुखी जीवन को देख 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा। जिस समय वसुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ जो और कुछ नहीं सिर्फ एक माया थी। जिस कोठरी में देवकी वासुदेव कैद थे उसमें अचानक प्रकाश हुआ और उसके सामने शंख चक्र गदा आदि धारण किए हुए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने उनसे कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में भेज आओ और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस के हवाले कर दो। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं था, फिर भी तुम चिंता ना करो। जागते हुए पहरेदार सो गए। कारागृह के फाटक सभी अपने आप खुल गए और उफनती अथाह यमुना तुमको पार जाने का मार्ग दे देगी। उसी समय वसुदेव नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण को सूप में रखकर कारागृह से निकल पड़े और अतः यमुना को पार कर नंद जी के घर पहुँचे। वहाँ उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के हाथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा वापस आ गए। कारागृह के फाटक पूर्ववत बंद हो गए। अब कंस को सूचना मिली कि वासुदेव देवकी को बच्चा पैदा हुआ है। उसने बंदी गृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और वहाँ से कहा,
अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो वृंदावन में जा पहुंचा है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत की लड़ाई में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया और पांडवों की सहायता की और कंस का वध किया।